हरे कृष्णा उत्तराखंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं कि मूर्ति पूजा कहाँ से प्रारंभ हुई, सबसे पहले मूर्ति किसने बनाई। और ये बहुत ही डिस्प्यूटेड टॉपिक है, बहुत ही विवादास्पद टॉपिक है ये, जिस पे बहुत लोग चर्चा करते हैं, बहस करते हैं। पर हम यहाँ पर शास्त्रों, पुराणों और अपने इस कलयुग का जो इतिहास है, इस कलयुग में जो अभी इतिहास हुआ है, उसके द्वारा हम जानेंगे कि मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ हुई। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि मूर्ति पूजा की जो शुरुआत है वह कहाँ से प्रारंभ हुई। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता, जिसे कि इतिहासकारों ने 5000 या 3000 ईसा पूर्व बतलाया है। और सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान, खुदाई के दौरान जो वहाँ पर शिलालेख मिले हैं, जो वहाँ पर हमें वहाँ की मूर्ति, जो वहाँ शिवलिंग और विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ हमें मिली है। इसी प्रकार से इंडोनेशिया का एक बाली जो एक देश है इंडोनेशिया में, वहाँ पर भी बहुत से हिंदू मंदिर जो कि हमें मिले हैं। और कंबोडिया का जो हिंदू साम्राज्य है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, जैसे कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी हमें विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में इतिहासकारों को मिला है। और उसी प्रकार अमेरिका में भी 500 साल बाद वाइट सिटी ऑफ गोल्ड को ढूंढ निकाला है। इस शहर में, जिसे कि इसका एक और नाम है द लॉस्ट ऑफ मोंकी टेम्पल, एक बहुत बड़े, एक विशाल का एक पत्थर के बने हुए एक बंदर और साथ में उसकी जो गदा है, उसकी जो मूर्ति वहाँ पर हमें मिलती है। तो ये इस प्रकार से इतिहासकारों को बहुत सी मूर्तियों की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार वैदिक काल में भी, जैसा कि अभी ये कलयुग चल रहा है और इससे पहले द्वापर युग होकर गुजरा है, तो द्वापर युग जो कि 5000 साल पहले था, तो श्रीमद् भागवतम महापुराण के अनुसार 10वें स्कंद के 69 अध्याय के 14 और 15वें श्लोक में बलराम जी का वर्णन है कि बलराम जी ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था और वे तीर्थ यात्रा में निकल गए थे। तो बलराम जी जो कि द्वापर युग में हुए थे, उन्होंने श्री रंगनाथ जी का दर्शन किया था। यही श्री रंगनाथ जी की मूर्ति आज भी दक्षिण भारत में इसकी पूजा होती है। और त्रेता युग में भी इन्हीं श्री रंगनाथ जी जो मंदिर है, वो जो विग्रह है भगवान विष्णु का, बहुत बड़ी मूर्ति है। स्वयं भगवान श्री राम जी ने भी त्रेता युग में इस श्री रंगनाथ जी की जो मूर्ति है, इसका दर्शन किया था। अब प्रश्न ये है कि श्री राम जी कब इस धरती पर प्रकट हुए थे और कौन से त्रेता युग में वे प्रकट हुए थे। अलग अलग जो महान संत हैं, वे अलग अलग जो विद्वान हैं, वो अपनी विचारधारा के द्वारा बताते हैं कि जो श्री राम जी है, वे 7वें मनु के 24वें मनवंतर, यानी कि 7वें मनु जो कि चल रहा है, उसके 24वें युग में भगवान श्री राम जी आए थे और उन्होंने श्री रंगनाथ जी की जो मूर्ति है, ये विभीषण को दी थी। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सतयुग की जो उम्र है 17,28,000, और उसके बाद त्रेता युग की जो उम्र है 12,96,000, और द्वापर युग की जो उम्र है 8,64,000, और अभी जो ये कलयुग चल रहा है इसकी उम्र है 4,32,000। और इन चारों युगों की जो आयु है, अगर हम उसे जोड़ें तो 43,20,000 वर्ष का एक महायुग होता है। ये जो एक महायुग है, जब ऐसे 71 महायुग निकल जाते हैं तो ब्रह्मा का एक मनु, ब्रह्मा के एक दिन में जो 14 मनु आते हैं, तो उनमें से जो एक मनु है उसकी ये उम्र है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि ब्रह्मा जी की टोटल उम्र जो है 100 वर्ष या 100 साल कह लीजिए। तो ब्रह्मा का जो एक दिन है वो 1000 दिव्य युग के बराबर है, और ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं, और एक मनु जो है वह 71 महायुग तक उसका जीवन काल, उसकी जो अवधि है वह रहती है। 71 ये महायुग के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि एक महायुग का मतलब है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये एक हुआ पूरा एक महायुग। ऐसे 71 महायुग जब निकल जाते हैं तो मनु की एक मनु की जो उम्र है वो पूरी होती है। ऐसे 14 मनु जब जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन पूरा जाता है। तो यहाँ हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इस समय जो मनु चल रहा है, 7वां मनु चल रहा है, व्यवस्थित मनु, उसके 24वें युग में जो त्रेता युग आया था, तो उस युग में भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था।
सो वैष्णव शिरोमणि श्रील रूप गोस्वामी जी लघु भागवतामृत में इस बात का उल्लेख करते हैं कि जो 7वें मनु के 24वें युग में, उस त्रेता युग में श्री राम जी जन्मे थे। और अभी जो युग चल रहा है 7वें मनु का, वह 28वां युग चल रहा है, जिसमें कि हम अभी कलयुग में हैं। तो देख लीजिए 24वें युग में जो सतयुग त्रेता द्वापर कली आया था, उसी प्रकार से 25वें युग में सतयुग त्रेता द्वापर कली आया, फिर 26वें युग में सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग आया, फिर 27वें युग में सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग आया। अभी जो युग चल रहा है 28वां मनवंतर, 28वां युग 7वें मनु का, उसमें जो यह कलयुग चल रहा है, जिसमें अभी हम लोग हैं। तो देख लीजिए भगवान श्री राम जी ने त्रेता युग में श्री रंगनाथ जी का जो विग्रह है वह विभीषण को दिया था, और वह विग्रह आज भी सेवित है। तो मूर्ति पूजा यानी कि जो मूर्ति पूजा है वह श्री राम जी जो कि लगभग 2 करोड़ वर्षों से पहले आए थे, उनके समय से चली आ रही है। और यह श्री रंगनाथ जी का जो विग्रह है जो कि राम जी ने विभीषण को दिया था रावण को मारने के बाद, रावण ने यह विग्रह इंद्र से लिया था, और इंद्र के पास यह विग्रह ब्रह्मा जी के पास आया था, और ब्रह्मा जी को यह विग्रह, ये जो विग्रह है रंगनाथ जी का, यह स्वयं महाविष्णु ने दिया था। तो देख लीजिए कि मूर्ति पूजा जो है वो कहाँ से चली आ रही है। तो भक्तों, मेरा कहना या मेरा मानना तो ऐसा है कि जब से शब्द है तब से रूप भी है। अगर शब्द है, जैसे लोग कहते हैं शब्द प्रमाण या शब्द ब्रह्म, तो जब से शब्द है तब से रूप भी है। हरे कृष्णा।